तेजस्वी जी में क्षमता कहाँ है? तेजस्वी जी इसलिए नेता बने हैं कि लालू यादव के पुत्र हैं, बाकी तो किसी चपरासी भी नहीं बन। जनसुराज आ गया है, तो आप राजद की बात जो कर रहे थे वो तीसरे चौथे स्थान पे खिसक गया है। तो भारतीय जनता पार्टी एक उसका इरादा केंद्र से लेकर राज्य तक इतना सकारात्मक रहा है कि बिहार में चुनाव में पूर्ण बहुमत से बीजेपी आगे आ रही है, आगे है और आगे रहेगी। विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसको लेकर बिहार की राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी बिहार से बाहर रह रहे अपने मतदाताओं को लगातार लुभाने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत आज गोरखपुर में बिहार बीजेपी के तहत तमाम जो कार्यक्रम है वो अलग अलग जगहों पर आयोजित किए जा रहे हैं। गोरखपुर में आज भारतीय जनता पार्टी ने स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें गोरखपुर या इर्द गिर्द के रहने वाले तमाम बिहार के लोगों को यहाँ पर एक तरीके से बुलाकर एक मंच पर और उन्हें बिहार चुनाव में मतदाता के रूप में आने के लिए पूरा निमंत्रण भी मिलेगा। कुछ लोग हैं जो बिहार से खुद आते हैं। विनोद जी, आप बिहार से आते हैं और बिहार में बीजेपी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं गोपालगंज से। क्या लगता है चुनाव है इस बार बिहार में? बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। बिहार में चुनाव है और बिहार चुनाव में हम फिर से अपनी सरकार एनडीए की सरकार जा रही है बनने और 225 से भी ज़्यादा सीट हम जीतने जा रहे हैं। बिहार में पूरा लहर चल रहा है बिहार में। बिहार में लालू यादव भी काफ़ी इस समय मोड़ में आ रहे हैं, अपने बेटे को तेजस्वी को निकाल के क्या कुछ बड़ा मैसेज भी देना चाहते हैं बिहार के लोगों को? नहीं, तेजस्वी जी में क्षमता कहाँ है? तेजस्वी जी इसलिए नेता बने हैं कि लालू यादव के पुत्र हैं, बाकी तो किसी चपरासी भी नहीं बन सकते थे। लालू यादव के पुत्र हैं इसलिए तेजस्वी यादव नेता हैं, नहीं तो फिर तो बिहार में वो किसी लायक नहीं है। अच्छा, वोटर वेरिफिकेशन का जो बड़ा एक कार्यक्रम चुनाव आयोग बिहार में चला रही है, इसको लेकर बिहार के लोग किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, इसका पूरे बिहार में स्वागत है और बिहार में बहुत अच्छे तरीके से मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अभी 25 तक चलना है और मुझे जो कल तक की जानकारी है लगभग 87% लोगों ने अपना फॉर्म भरकर दे दिया है। परेशानी कुछ लोगों को है कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थक हैं उन लोगों को परेशानी हो रही है, उन लोगों को दिक्कत हो रही है। बाकी आम आदमी बहुत सहज तरीके से अपना वोटर वेरिफिकेशन और गणना करा रहा है, शुद्धिकरण करा रहा है। बिहार से आप भी आते हैं भैया जी, क्या लगता है बिहार में कहाँ? बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से। और विपक्ष का क्या हाल लगा? इंडिया गठबंधन अभी हमारे मंत्री जी अध्यक्ष जी बता रहे थे, चांदी का चम्मच लेके पैदा होने से कोई तेजस्वी चांदी का चम्मच लेके पैदा लिए हैं। अच्छा, राजनीति का क्या अनुभव है उनके पास? 9th फेल है। तो कोई युवा बताते हैं, कहते हैं युवा भाई कैसे युवा हैं? वो तो हमको लगता है कि सबसे अधिक वृद्ध और बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं। राजनीति का क्या समझ है उनको? राजनीति का कका कुछ नहीं जानते हैं। और राबड़ी देवी और पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी लालू यादव के पुत्र हैं, इसलिए चर्चित हैं। सरकार पूर्ण बहुमत से एनडीए की बनने जा रही है। बिहार में एनडीए के गठबंधन की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। एक दूसरी तरफ चिराग पासवान जो बीजेपी के सहयोगी हैं, उन्होंने भी एक संकेत दिए हैं कि बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जी बताएं। देखिए, उसमें उन्होंने बोला है कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे। मतलब कि हम सिर्फ अपने मिले हुए सीटों पर ही चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश से और दम के साथ पूरे बिहार के 243 सीट पर लड़ेंगे। ये उन्होंने बोला है। मतलब गठबंधन के साथ ही? हाँ, गठबंधन के साथ लड़ेंगे। इस तरह भाजपा हम लोग लड़ रहे हैं पूरे 243 सीटों पे, उस तरह सभी पार्टियां लड़ेंगी। जो हमारे सहयोगी दल हैं, जदयू भी लड़ेगा 243 पे, हम भी लड़ेंगे, तब ना आखिर में 225 का आंकड़ा पार करेंगे हम लोग। तो लगता है फिर कोई अच्छा मैसेज जाएगा यहाँ से जो अलग अलग बाहरी प्रदेशों में बिहार के तमाम वोटर्स? जी, यहाँ पे आज बिहारी भाई लोग जो हमारे यहाँ पे रहते हैं, प्रवासी लोग हैं, उन्हीं लोगों से मिलने आए हैं और सब लोग चलेंगे वोट देने। हाँ, सब लोग अभी गए थे बीच में अपना मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा करके फिर आए हैं लोग। आज एक स्नेह मिलन हम लोग कर रहे हैं और फिर हम लोग चलेंगे बिहार, सभी लोग जाके अपना वोट देंगे बिहार। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि बिहार में जो चुनावी रंग चढ़ रहा है उसका जो परिणाम है वो बीजेपी की तरफ होगा या इंडियन अलायंस की तरफ होगा? क्या लगता है भैया जिस तरीके से बिहार में चुनाव है? देखिए, बिहार में जो चुनाव हो रहा है विकास के मुद्दे पे होगा और विकास के मुद्दे पे मोदी जी का पूरे देश में एक विकास की धारा चल रही है और डबल इंजन की सरकार में ये बिहार में भी आगे बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के अपना समय भी दे रहे हैं, अपना कार्य भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो विपक्ष है, लालू यादव हैं अमूमन वहाँ पर, देखिए, अपराधियों का कोई जगह नहीं होता। विकास के रास्ते में अपराध ही सबसे बड़ा बाधक है, तो अपराध को सब लोगों ने देखा है, पहले वो दूर हो तभी विकास की यात्रा आगे बढ़ेगी। आप लोग भी बिहार से आते हैं क्या? जी, क्या माहौल है बिहार में इस बार चुनाव? बिहार में चुनाव में पूर्ण बहुमत से बीजेपी आगे आ रही है, आगे है और आगे रहेगी।
विपक्ष के लिए क्या कुछ, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि बिहार में विपक्ष के पास तो ना ही कोई जेन्युइन मुद्दा है, ना ही उसने अभी तक विपक्ष में जितने साल सरकार के वहाँ पे राज किया है, तब तक बिहार में आज तक ना कुछ दिखा है, ना आगे की उन लोग की कोई ऐसी सोच दिख रहा है, ना उन लोग का कोई ऐसा एजेंडा है कि जिससे दिखे कि हाँ बिहार में आने वाले दिनों में उन लोग का कुछ ऐसा प्रोग्राम है कि करेंगे। अच्छा, एक सवाल है कि बिहार से जो ट्रेनें दिल्ली मुंबई की तरफ जाती हैं उनका जो बुरा हाल है, केंद्र में सरकार बीजेपी और राज्य में बीजेपी गठबंधन की सरकार, तो वहाँ से क्या समस्या का हल तो उस हिसाब से नहीं देखने को मिलता है। पहले आपको याद होगा कि हर मंथ प्रत्येक माह लगता था कि ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है। आप कहीं सुनाई पड़ता है क्या कोई एक्सीडेंट हो रहा है? आतंकवाद भी समाप्त हो गया है, ट्रेन एक्सीडेंट भी समाप्त हो गया है। जो ट्रेनें हमारे यहाँ से जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें हमने पूछा उस पर तो आप बताइए, जो ट्रेनों का जो हाल है बिहार से आता है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई हाल जो ट्रेन जो हमारे बिहार से आ रहे हैं, ट्रेनें आप कहना चाहते हैं कि लेट नहीं हो रही है, एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। ट्रेनों की जब जनसंख्या बढ़ता है तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि लोग भी बढ़ेंगे, ट्रेनों में भीड़ होगा। विपक्ष अपने भूमिका में इतनी नकारात्मक रही है कि आज सही कहिए तो विपक्ष के भूमिका में जनसुराज आ गया है। तो आप राजद की बात जो कर रहे थे वो तीसरे चौथे स्थान पे खिसक गया है। तो भारतीय जनता पार्टी एक उसका इरादा केंद्र से लेकर राज्य तक इतना सकारात्मक रहा है कि इस बार सरकार आनी है, ऐसा हम लोग को जाने पे क्षेत्र में ऐसा अंदेशा देखने को मिल रहा। लोगों की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि बहुत पिछड़ा राज्य बिहार माना जाता था, अब अगर प्रगति कर रहा है तो कुछ तो लोग सोच रहे होंगे मन में। शिक्षा का स्तर बढ़ा है हर घर में। बिहार में शिक्षा का आप चले जाइए, गरीब से गरीब है तो उसके बच्चे को पढ़ाना है, उसको आगे से आगे ले जाना है, चाहे उसका ज़मीन बिक जाए, जायदाद बिक जाए। तो शिक्षा के प्रति जो अलख जगी है, निश्चित ही आज नहीं तो कल अगर केंद्र में सरकार है, राज्य में भी रहेगा, तो उसमें एक गुणात्मक परिवर्तन देखने को निश्चित मिलेगा। क्या लगता है सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से बिहार में जो ये समय चल रहा है, राजनीति उलटफेर आगे कहीं हो सकता है क्या किसी तौर पर? राजनीतिक उलटफेर का मतलब नीतीश कुमार के साथ अमूमन जो नाम से जाने जाते हैं, चुनाव के बाद कुछ ऐसा तो संकेत नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के लिए जानी जाती है। वो विचारधारा में जनता के बीच में कार्य करती है और जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती है। समय समय पे विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन भी होता है ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। तो ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है, कर रही है। तो ठीक है, धन्यवाद सर। तो तमाम वो बिहार से आने वाले जो वोटर्स थे और तमाम वो लोग थे, तमाम वो राजनेता थे जो कहीं ना कहीं गोरखपुर में बीजेपी बिहार की तरफ से तमाम मतदाताओं को यहाँ पर एक मंच पर लाने का प्रयास कर रही है।